सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। पिछली वीडियो में किस चीज़ के बारे में देखा था हमने? पिछली वीडियो में देखा था हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इस समय नरेशन पढ़ रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखा था। तो तैयार हो जाइए अपनी कॉपी और पेन लेकर के, ताकि मैं आप लोग जो कुछ भी लिखाऊँ आप लोग उसे लिख सके और आप लोग जब भी चाहें उसे रिवाइज भी कर सके। तो तैयार हो गए हैं और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आप लोग को हर छोटा बड़ा डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। फिर भी यदि कोई बचता है डाउट तो उसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक आइडिया ले लेते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी तक जनरल रूल्स जो है उसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, रिवाइज करने में पहला जो रूल आ जाता है वो क्या था कि इन्वर्टेड कामा को हटा के हम लोग किसका यूज़ करते हैं? दैट का। लेकिन कब? जब हमारा जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव हो तब हम इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट का यूज़ करते हैं। एक और रूल था कि सेड टू को हम लोग किस में चेंज करते हैं? टोल्ड में। और सेज टू को हम लोग किस में चेंज करते हैं? टेल में। और क्या था? हाँ, मतलब कि ऐसे ही जितने भी आते हैं इसे टिल, टोल्ड और उसमें चेंज करते हैं। अच्छा हाँ, एक था सेज को हम लोग किस में चेंज करते हैं? टेल्स में चेंज करते हैं। तो ये सब हम लोग रूल्स फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं और इसे मत स्किप कीजिएगा। इसमें बहुत ही कम समय में आप लोग सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद हमारा क्या रूल था? लेकिन ये कब? जब ऑब्जेक्ट हो रिपोर्टेड वर्ब में। अब रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है? जो इन्वर्टेड कामा के बाहर हो। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? जो इन्वर्टेड कामा के अंदर हो। तो इतनी सारी बातें हमने देख ली थी और हमने ये भी देखा था सन वाला फार्मूला कि 1 2 3 और यहाँ क्या था? सन। तो जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड वाला ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड वाला नो चेंज होता है। कब? जब प्रोनाउन आता है हमारे रिपोर्टेड स्पीच में। यहाँ तक क्लियर है? तो हमने अब तक इतनी सारी बातें देख चुकी थी। अब 2 मिनट में यार इतना रिवीजन कराना तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए, जो पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। एज इज एज दैट। जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो जाता है, सॉरी मैंने दोनों जगह गलत लिख दिया। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो किस में जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में जाता है। तो इस तरह से आप लोग इसे समझ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे जो होता है वो ये होता है कि जैसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे राम सेज टू मोहन, अब आई हैड ईटेन फूड। तो ये जो एग्जांपल है, पहले आप लोग मुझे ये बताइए क्या ये चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? मैंने आपको बताया था कि जब रिपोर्टेड वर्ब भी प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में हो तो टेंस नहीं बदलता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? को यहाँ तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अब हमने जैसा कि देखा था कि राम सेज टू मोहन आई हैड ईटेन फूड। तो ये जो सेंटेंस था इसमें हमने क्या देखा कि ये चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको रूल बताया था पिछले वीडियो में कि रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों ही यदि प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में हों तब क्या होता है? टेंस नो चेंज होता है। यहाँ तक बात क्लियर है? तो चलिए हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और इसे और अच्छे से समझते हैं। ठीक, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ कि यही वाला एग्जाम्पल, राम सेड टू मी लिख लेते हैं एक बार, आई हैड। तो चलिए अब हम लोग इसे देखते हैं कि ये कैसे चेंज होगा और समझते हैं इसका पूरा प्रोसेस कि ये कैसे होगा। तो ये बेसिकली कैसे होगा? देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम, और इसके रिपोर्टेड वर्ब में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो यानी कि सेड टू को मैं चेंज करूँगा कि नहीं करूँगा? बेशक करूँगा। तो हो जाएगा राम टोल्ड मी। पर मैं आप लोग की बात बता देना चाहता हूँ, जब ये ऑब्जेक्ट रहेगा तभी ये चेंज होगा, सेड टू नहीं तो नहीं चेंज होगा। यदि अभी नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, हम लोग अगला एग्जाम्पल मैं आप लोग के लेकर के दिखाऊंगा। राम टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कामा को हटा क्या लिखते हैं? दैट। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, सन वाला फार्मूला क्या था? आई है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? राम। तो क्या मैं ही लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, ही। अब ये क्या है? सॉरी यहाँ पे हैव रहेगा क्योंकि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देख रहे हैं ना, ये हैव रहेगा। तो ही हैड हो जाएगा।
ईटेन फूड, बस। बाकी तो कितना सिंपल, कितना आसान ना, बहुत ही आसान, एज इजी एज दैट, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। तो ये बहुत ही आसान है। एक्टिव पैसिव तो कम से कम आसान तो बहुत ही है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें कुछ नहीं देखना है, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, बस ऐसा ही करना है। मुझे उम्मीद आप लोग को समझ में आया होगा। हाँ, तो मैं आप लोग से कह रहा था वो वाला एग्जाम्पल देने के लिए, जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूँ कि गुप्ता said आई हैव, जैसे कि मान लीजिए हाँ, आई हैव बाथ, मतलब कि मैं नहा चुका हूँ। तो यहाँ पे जो गुप्ता सेड है, तो क्या यहाँ अपने सेड को टोल्ड में चेंज करूँगा? नहीं करूँगा। यही चीज़ मैं आपको दिखाने वाला था, ये या फिर दिखा रहा था कि सेड को तभी टोल्ड में चेंज करते हैं जब उसमें ऑब्जेक्ट मिले। किसमें? रिपोर्टेड वर्ब में जब ऑब्जेक्ट मिले। तो इसका क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान सा है। तो इसका हो जाएगा गुप्ता सेड दैट, हुआ क्या होगा दैट। आई है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब आप लोग कहेंगे यार कुछ समझ में नहीं आया, सिर्फ पेशेंस रखिए, आराम से देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। आई है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यहाँ तक क्लियर है? इसमें कोई डाउट? आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं। और ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्यों चेंज होगा? क्योंकि हम लोग ये वाला रूल यूज करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यदि है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। तो यहाँ पे आई है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? गुप्ता। अब आई, गुप्ता की जगह मैं गुप्ता भी ले सकता हूँ, लेकिन ही लिखूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप लोग चाहें तो गुप्ता भी लिख सकते हैं, पर जनरली हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक। तो हैव है तो किस में चेंज हो जाएगा? हैड में। क्यों ऐसा क्यों? बहुत ही अच्छा डाउट है। क्योंकि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं कि नहीं? बोलिए यस और नो। अगर हम लोग इसे प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैड ही होता है ना। समझ में आया? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे हैड किया। तो ही हैड बाथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे भी लगेगी। तो बहुत ही आसान है, एज इजी एज दैट। तो यहाँ तक क्लियर है? मुझे उम्मीद आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। यदि अभी भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ, मिस्टर माथुर सेड, यही वाला एग्जाम्पल, इसे आप लोग अपने से कीजिए। आई हैव टॉट यू, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एग्जाम्पल है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझिएगा, ठीक है ना? समझ रहे हैं ना? इसे आप लोग एक बार अपने से जल्दी से ट्राई कीजिए अपने से। तो मुझे उम्मीद आप में से कई लोग अब तक ट्राई किए होंगे। तो चलिए जल्दी से फटाफट से मैच कीजिए। इसका हो जाएगा मिस्टर माथुर, और यहाँ पे जो सेड आया है ये टोल्ड में नहीं चेंज होगा, क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया कि जब ऑब्जेक्ट रहता है तभी चेंज होता है। तो इस रूल को हमेशा ध्यान में रखें कि जब ऑब्जेक्ट रहता है तभी चेंज होता है। इन्वर्टर कामा खटा क्या लिखते हैं? दैट लिखते हैं, एज इज दैट। तो यहाँ पे हो जाएगा दैट। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? मिस्टर माथुर जगह मैं ही लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। हैव टॉट यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि यहाँ पे हैड टॉट यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टॉट और यू को हम लोग क्या लिखेंगे? यू क्या है? प्रोनाउन का हमें विशेष ध्यान रखना है। एक स्टार बनाइए और लिखिए प्रोनाउन का हमें विशेष ध्यान रखना है। अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है? चाहे आप हिंदी में भी तो लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो यू है यह है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ओह, तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तब क्या करते हैं? तब यू भी आप लिख सकते हो, चाहे तो आप अपने से भी कोई ऑब्जेक्ट ले सकते हो। यही सिखाने के लिए मैं आपको ये वाला सेंटेंस दिया हूँ कि जब यू दिया रहता है तो आप लोग चाहे तो यहाँ पे यू भी लिख सकते हो, चाहे तो क्या लिख सकते हो? मी लिख सकते हो, या फिर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट अपने से ले सकते हो। यहाँ पे मी मी भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं कहेगा, ठीक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। या फिर अस भी लिख सकते हो, ठीक, क्योंकि यू अगर आप ले रहे हो, मान लीजिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यू, अगर ऑब्जेक्ट यू है तो यहाँ पे अस हो जाएगा। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। तो यदि आप लोग यहाँ तक आ गए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। और हाँ, यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैंने कुछ छोड़ा है, और वैसे भी डाउट हो जाता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में।
आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करें। तो तैयार हो जाइए अपनी कॉपी और पेन लेकर के फटाफट से, ताकि मैं आप लोग जो भी लिखवा सकूँ आप लोग उसे लिख सकें। तैयार हो गए? तैयार हो गए? तो मुझे उम्मीद है आप लोग तैयार हो गए होंगे। तो देखिए, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था वो किस में चेंज होता था? पास्ट परफेक्ट टेंस में। उसी तरह से जो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो चला जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मुझे भी पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले बेसिक रूल को तो रिवीजन कर लें, क्योंकि हम लोग डेली अगर रिवाइज करेंगे तो हम लोग उसे और अच्छे से समझ पाएंगे। जो हमारा पहला रूल था वो क्या था? जो इन्वर्टेड कॉमा होता है उसे हटा दीजिए इनडायरेक्ट स्पीच में, और उसकी जगह किसका यूज कीजिए? दैट का यूज कीजिए। कब? जब अफर्मेटिव हो तब, जब अफर्मेटिव या फिर निगेटिव हो तब। लेकिन जब इंटेरोगेटिव हो और जब इम्परेटिव है तो उसके लिए अलग सा वीडियो बनाऊंगा। जब अफर्मेटिव, या फिर आप लोग कह सकते हैं जब असर्टिव हो, असर्टिव मतलब अफर्मेटिव प्लस निगेटिव। तो जब असर्टिव होता है तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? दूसरा रूल क्या था कि सेड हुआ, से हुआ, सेज हुआ, इन सबको हम किस में चेंज करते हैं? टोल्ड, टेल, टेल्स में चेंज करते हैं। पर कब? जब ऑब्जेक्ट हो तब। याद कीजिए वो वाला एग्जाम्पल जो मैं आपको दिया था, गुप्ता सेड आई हैव बाथ, वो वाला एग्जाम्पल दिया था ना मैं आपको, जिसमें कन्फ्यूज हुए होंगे आप लोग शायद से। तो वही वाला एग्जाम्पल। और तीसरा रूल क्या है? जो हमने सन वाला फार्मूला देखा था कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, जैसे कि, और मैं आप लोग इन सभी के बारे में बताया भी था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो मैं आपको बताया था कि अगर रिपोर्टेड वर्ब भी किस में हो? प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में, और रिपोर्टेड स्पीच भी यदि प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में हो तो टेंस कभी भी नहीं चेंज होता है, सिर्फ प्रोनाउन को हम लोग चेंज करते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं किसे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसमें क्या होता है? इसमें टाइम आ जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ इसमें टाइम आ जाता है और इसमें बीन आ जाता है। कि जैसे कि मान लीजिए कि आई हैड बीन बाथिंग सिंस, आई हैव बीन बाथिंग सिंस मतलब मॉर्निंग होती है, जो भी आप लोग लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं।